ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व जन्मों में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सात्विक दान शायिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज एकादशी का व्रत रखे भगवान का भजन करे नाम स्मरण करे। और आज है एकादशी सायं 7:28 तक। उसके बाद द्वादशी लग जाती।
आज है रोहिणी नक्षत्र, ये कल सुबह 3:52 तक है। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाता। यहाँ ऋषिकेश में शीत ऋतु चल रही है, हेमंत ऋतु। रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा। कल सूर्य नारायण के दर्शन हुए थे। तो यहाँ शीत लहर चल रही है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, ठंडी वायु। और यहाँ ईस्वी सन 2024, 21 जनवरी, 21 जनवरी 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वर्ष मनवंतर, श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कविलाद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 के सत्संग करेंगे। कर्म योग जो अब तक हमने विचार किया है। तो आज व्याख्यान नहीं होगा, सत्संग होगा। रविवार है ना, तो संस्कृत और हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सत्संग होगा। तो यह कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से पूर्ण होकर इसमें सहभाग हो। यह दिव्य सत्संग का लाभ ले, प्रश्नोत्तरी अपना समाधान करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के, अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के, अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 39 पर व्याख्यान किया था, जिसमें ये काम जो है अज्ञानियों का मित्र और ज्ञानियों का शत्रु है, नित्य शत्रु का, क्योंकि वो जानता है फिर भी वो उसे अपहरण कर लेता है। काम इतना बलवान। तो अर्जुन ने जब भगवान से प्रश्न पूछा कि मनुष्य न चाहते हुए भी अधर्म पाप में उसे प्रवृत्त कौन कराता है, किसकी प्रेरणा से ये मनुष्य अधर्म पाप करता है। तो अर्जुन का ये प्रश्न है, मानव जात का प्रश्न है, सभी के लिए है कि कोई मनुष्य जो है अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजित। तो हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य समाज, उसमें सभी मनुष्य आ गए न चाहते हुए, यानी वो पशु के पास जैसे उसका मालिक काम कराता है, पशु नहीं चाहता, फिर भी पशु को अपना काम करना है,
मालिक के डंडे से, तो ये मनुष्य भी स्वयं न चाहते हुए भी बलपूर्वक प्रयोजित किया जाता है, नियोजित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। तो ये कौन तत्व है, कौन शक्ति है, किसके द्वारा प्रेरित होकर, प्रयुक्त होकर ये मनुष्य अधर्म पाप का आचरण करता है, चरती संसार में विचरण करता। तो अधर्म पाप के विचार में बहुत सारी विचारधाराएं संसार में है। इस पर हमने विचार किया था कि कोई कहता है धर्म है इसीलिए अधर्म है, तो अधर्म भी कराता है, धर्म ही अधर्म कराता है। कई विचारधारा में कहते कि ईश्वर ही उसे प्रेरित करता है अधर्म करने। ये लौकिक मत मतांतर, धार्मिक संस्थाएं, संप्रदाय है, और ये आजकल वैज्ञानिकों का जमाना है, उनकी भी बड़ी सोच होती है, साइकोलॉजी। तो शास्त्र में कहा है प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य धर्म अधर्म करता है। लोकाचार में लोग कहते कि उसे परिस्थिति ने अधर्मी करना आया था। परिस्थिति ऐसी, हालात ऐसे है कि वो मनुष्य अधर्म करता है। फिर दूसरे सामाजिक चर्चा बड़ी होती है कि कुसंग दुराचारियों का संग करके फिर वो असंग अधर्म पाप करता है। दुराचारियों का संग ना करे तो अधर्म पाप। फिर कहते हैं समाज में लोग ये सब रीति रिवाज जो है ये सब पुराने घिसे पिटे हैं, इसीलिए आज मनुष्य रीति रिवाज को छोड़कर अधर्म करता है। समाज ही कारण है, समाज में कोई नहीं करता तो सब अधर्म करते, तो हम भी करते, इसमें क्या है। फिर कहते हैं सरकारी कायदे कानून संविधान बड़ा कठिन है, कठोर है, इसीलिए मनुष्य अधर्म करता है। तो इस तरह आध्यात्मिक भौतिक दैवी अनेक कारण, अनेक चर्चाएं संसार में अनादि काल से चल रही। आज भी लोग, मीडिया वाले, इंटरनेट, मोबाइल, गूगल, फेसबुक, सब चर्चाएं चल। अधर्म क्यों करते हैं मनुष्य? तो इसका भगवान ने बहुत ही सटीक जवाब दिया है। भगवान कहते हैं कि अधर्म कराने में कोई और तत्व नहीं है, वही एक तत्व है जिसको काम कहते हैं। काम यानी विषय प्राप्ति की इच्छा। अब ये काम जो है उसकी व्याख्या की है, इदम में स्यात् इति मति। विषय की इच्छा को काम कहते हैं। काम यानी यह देश काल विषय मुझे मिल जाए, जो वो भी काम है, और जो मुझे मिल गया है मेरे पास रहे वो भी काम है, और जो मुझे नहीं मिला है वो भी मुझे मिल जाए ये भी काम। तो काम का तीन लेवल हो गया कि जो नहीं है वह देश काल विषय मुझे मिल जाए, जो मेरे पास है वो हमेशा मेरे पास रहे, मेरा ही रहे, और जो आज मेरा नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरा नहीं है, दूसरों का है, वह भी मुझे प्राप्त हो जाए। तो तीन स्तर से ये इच्छाएं उत्पन्न हो। इस प्रकार अर्जुन जो है उसे भगवान कहते हैं कि सुनो सावधानी से, कौन अधर्म कराता है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। तो ये काम जो है उसकी गहराई में जाए तो कैसे उत्पन्न होता है? बोलते रजोगुण से। रजोगुण कैसे उत्पन्न होता है?
बोले अप्राप्त विषयों की प्राप्ति की इच्छा से। और इच्छा क्यों होती है? क्योंकि मैं अपूर्ण हूं। और अपूर्णता क्यों है? क्योंकि मैं अपने आत्मज्ञान को नहीं जानता, अज्ञान है। तो अज्ञान से अपूर्णता, अपूर्णता से कामना, रजोगुण उत्पन्न होता है, पर रजोगुण से कामनाएं उत्पन्न होती है। तो ये चक्र चलता है तो मूल अज्ञान चक्र। तो अपने वर्तमान प्रारब्ध अनुसार अपनी योग्यता अयोग्यता के विवेक विचार से रहित, पूर्व जन्मों में, पूर्व काल में संसार में देखी सुनी भौतिक अध्यात्म दैव विषय वस्तु है, वह हमारे अंतकरण मन में कामना उत्पन्न करती। कि यह कामना मनुष्य के समस्त संसार का मूल कारण है। यानी संसार बंधन का कारण ही कामना है। तो जो विषयों को समीप से देखता है ना, जैसे मार्केट में जाओ तो मार्केट में विषय को आपको बताते, देखो देखो, हाथ में समीप से देख लो। देखने से, समीप से सुनने से, तो देखने सुनने से वो इंद्रिय के विषयों द्वारा वह कामना उत्पन्न होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि इंद्रिय विषय भोग की कामना उत्पन्न होती। अब जब कामना उत्पन्न होती है तो उसे प्राप्त करने की चेष्टा, क्रियाएं, प्रवृत्ति, ये जो चेष्टा है, क्रिया है, प्रवृत्ति, उसे रजोगुण कहा। रजोगुण से वो उत्पन्न होता है और फिर रजोगुण बढ़ाता है। तो केंद्र बिंदु में मनुष्य के जीवन में तीन ही कामनाएं हैं। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। पुत्रेष्णा ही वित्तेष्णा बनती है, वित्तेष्णा ही लोकेष्णा। पुत्र प्राप्त हो, इसीलिए विवाह करता है। फिर पैसा चाहिए, पैसा प्राप्त हो, भाई पुत्र है, परिवार है, तो भाई रोजी रोटी नौकरी ढूंढने निकल। पैसा आने लगा, बिजनेस चलने लगा, तो फिर पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, नाम, बस इसी में वो घूमता रहता। और यदि ये कामनाएं पूरी नहीं होती है तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। और कामनाएं पूरी होती है तो लोभ उत्पन्न होता है। और एक, और एक, और एक, वन मोर, हैव मोर। यानी काम कभी तृप्त नहीं होता, महाशनः। तो मनुष्य कहता है कि मैं अकेला हूं, मेरी एक ही कामना है कि कोई विवाह कर लो। कन्या सोचती है कोई बढ़िया वर मिल जाए, वर वधु सोचती है कोई अच्छा बढ़िया वर मिल जाए। तो वर वधु को ढूंढती है, वधु वर को ढूंढती है कि बस ये काम, उस कामना के चक्कर में कई साल निकल जाते, फिर मिल जाता है तो हो जाते, कामना पूरी हो गई, बैंड बाजा बज गया, धूम धड़ाका हो गया। उसके बाद कहते अभी पुत्र चाहिए, तो पुत्र की कामना, पुत्र हो गया, पुत्री चाहिए, पुत्री भी हो गई कामना। और परिवार बढ़ा तो फिर बढ़ाना चाहिए। फिर उसकी भी पोता चाहिए, पोती चाहिए, फिर वो चलता ही रहता है। इसका कोई अंत नहीं है। परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, महाशना। यानी ये परिवार का पेट नहीं भरता, पैसे का पेट कितना भी कमाओ, पैसा कहेगा बहुत कम है, अरबपति को भी और चाहिए। महाशन, पैसा भी महाशन। और यश कीर्ति चाहे कितनी भी मिल जाए, कि दुनिया में सबसे बड़ा नंबर वन, तो भी और चाहे, तो पेट उसका भरता ही नहीं। तो परिवार का पेट नहीं भरता, पैसे का पेट नहीं भरता, और यश कीर्ति का पेट नहीं भरता कभी उसका पेट। कहते बस अब नहीं चाहिए, ऐसा था।
वो तो, और इसके लिए फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए। अधर्म पाप महापाप। तो संसार में मनुष्य की अपनी ही काम वासनाएं उसकी शत्रु है, ऐसा जानो, भगवान ने कहा। यह वैरिणम, ये कामना और वासना उसे बिना जल के डुबा देती है बिना तालाब के, और क्या कहे, बिना अग्नि के जला देती है, भस्म कर देती है। जैसे समुद्र को नदियां तृप्त नहीं कर सकती, समुद्र कभी नदियों के जल से तृप्त नहीं हो सकता। ये बड़ा आश्चर्य है संसार। और मनुष्य सभी अपनी अपनी कामनाओं के गुलाम है। वो समझते हम कामना करके उसके मालिक बनेंगे, कामना पूरी करेंगे तो पूरी हो जाए। जो जो कामना पूरी करता जाता है, ऐसे ही जैसे घी में, अग्नि में घी डालते हैं, वैसे अग्नि प्रज्वलित होती जाती। ऐसा नहीं कि कामना पूरी करने से काम, ये बड़ा आश्चर्य है। कामनाएं पूरी करने से कामना कभी पूरी नहीं होती, बढ़ती। उसको लगता है कि पूरी हो रही है, लेकिन पूरी कभी नहीं। तो कामना जो है, इससे विवेक ज्ञान ढक जाता है। तो दृष्टांत सहित समझाया कि जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती, यानी सात्विक कामनाओं से वह उसका विवेक ज्ञान ढक जाता। परमार्थ दैव विषय कामनाएं होती है, सात्विक होती है, देवी देवता के लोक की प्राप्ति आदि, देवी देवता की उपासना आराधना। और फिर मलेन आदर्श, जैसे दर्पण धूल से ढक जाता, ऐसे राजसी कामनाएं जो वो भी हमें ढक। राजसी कामना यही पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ये तीनों राजसी कामनाएं हैं। और इसी से मनुष्य का विवेक ज्ञान ढक जाता है। कहते हैं अभी भजन भजन करने का समय नहीं है, आत्मज्ञान का, परमार्थ का कोई समय, क्योंकि कंचन कामिनी कीर्ति, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान में व्यस्त है। तो राजसी आवरण है, दर्पण में जैसे मैल ढक जाता। और तीसरा जो है, चमड़े से गर्भ ढका रहता है। वैसे ही जैसे मनुष्य को कामना होते, मोटर गाड़ी, बंगला, मकान, फ्लैट, दुकान, बस ये जड़ पदार्थों की, ये जो है तामसी कामना है, जड़ पदार्थ विषय का। और इसी के द्वारा फिर वह उसका विवेक ज्ञान, आत्मज्ञान, शास्त्र ज्ञान, धर्म ज्ञान सब ढक जाता है। जानता है, वो भी आगे कह रहे हैं कि वो जानता है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी ये काम जो है वो उसे ढक देता है, विवेक को ढक देता है। शास्त्र कहा, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानी नो नित्य में। विवेक ज्ञान को, ज्ञानी है जो जानता है, उसको विद्वान है, समझदार है, फिर भी एक काम जो है उसका विवेक ढक देता है, बुद्धि का विवेक। काम रूपेण ज्ञानी न नित्य वै, जो ज्ञानी है, ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है, सब जान। रावण था, रावण कोई सामान्य व्यक्ति था, ज्ञानी न, फिर भी उसे कामना हो गई, काम वासना, सीता को उठा के ले आया, बस फिर वो उसी क्या बर्बादी का कारण बन गई। तो ज्ञानी का नित्य वैरी कहा कि उससे विवेक ज्ञान ढक जाता है। धर्म, शास्त्र, विवेक, दूसरे के समझाने के बाद भी नहीं, खुद तो ढक गया है,
रावण को मंदोदरी ने समझाया, विभीषण उसके छोटे भैया ने समझाया, उसके माता पिता ने समझाया, उसके स्वजनों ने, लेकिन नहीं, काम के वश आ गया है तो उसका वो शत्रु है। अज्ञानियों को तो कामना अपना मित्र जैसी लगती, उसे लगता है अच्छा इच्छा हो गई, बढ़िया, चलो पूरी करते। वो ज्ञानी अपने काम को वैरी मानता है, जानता है, फिर भी वो उसे काम है परवश होके खींच के ले जाता। भोग के पहले, भोग के बाद में विवेक नहीं रहता। तो इस प्रकार आज ये जो विचार हम कर रहे हैं, इस पर और भी विचार करें। तो अब आपको किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कि जो हमने इस सप्ताह में विचार किया उसे हमने संक्षेप में कहा। अब आप में जिसी किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते। आज रविवार है, सत्संग का दिन है, तो फिर प्रवचन तो कल होगा। आगे का श्लोक जो है 39, ज्ञानी न नित्य वैरी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो हेमा। श्याम, स्वामी जी, ये त्याग और वैराग्य में क्या फर्क है? देखो, त्याग जो है और वैराग्य है, वैसे कोई कुछ खास फर्क नहीं है। जैसे भौतिक रूप से देखा जाए तो त्याग है स्थूल रूप से, और सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो विवेक पूर्वक वैराग्य होता है। तो स्थूल सूक्ष्म है ना, दोनों में फर्क है। त्याग आप बाहर से स्थूल कर दे तो कई बार लोग जो है घर छोड़ देते हैं, तो त्याग हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से वैराग्य नहीं है तो फिर मन में चलता रहता है। तो स्थूल और सूक्ष्म स्तर से देखा जाए तो मनुष्य स्थूल त्याग तो कर देता है, लेकिन सूक्ष्म जो है विवेक दृढ़ ना हो, और वैराग्य तो सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म त्याग है। ये त्याग भौतिक तो स्थूल है, आपने कुछ छोड़ दिया, संसार को कई बार, संसार की मोह माया आप कहते हो त्याग दी, लेकिन वो मोह माया छुटी नहीं है। स्थूल रूप से आप छोड़ के चले गए, लेकिन फिर मन में सूक्ष्म रूप से, क्योंकि विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो वैराग्य है वो सूक्ष्म है। मतलब वैराग्य विवेक पूर्वक आता है और त्याग हम लोग मतलब ऐसे सम दम वो सब करके हम लोग अपने अंदर त्याग लाते हैं। त्याग को आप, त्याग तो ऐसे भी क्रोध से भी कर देते हैं, भय से भी कर देते हैं, हम्म अज्ञान से भी कर देते हैं, मोह से भी कर देते हैं। भाई आपने हम्म तेरी, अपने बच्चों के लिए मैंने कितना त्याग किया है, माँ बाप कहते हैं कितना त्याग किया, तुझे पता है बचपन से इतना बड़ा किया, तो मोह से भी त्याग कर देते हैं। तो त्याग के कारण तो बहुत है, भौतिक त्याग, लोभ से भी त्याग कर देते हैं बहुत कुछ। तो ये तो सारा संसार में मनुष्य अपनी अपनी काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष में भी त्याग करता है, और धर्म के लिए भी त्याग कर देता है।
तो त्याग तो दोनों में है, अधर्म में भी है, धर्म में भी है। धर्म के लिए भी लोग त्याग कर देते, अधर्म के लिए भी लोग त्याग कर, देश काल विषय वस्तु परिस्थिति का त्याग कर देते। उसकी जो कामना है, मूल तो उसमें मुख्य तो अपनी कामना वासना और इच्छा है, उसी के लिए वो त्याग करता है। वो वैराग्य जो है वो मुमुक्षा है, उसमें होता है। सांसारिक लोग में वैराग्य नहीं होता, क्योंकि विवेक नहीं है, मुमुक्षा नहीं है। ये संसारी लोग जो है वो त्याग और ग्रहण करते रहते, भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का अपनी अपनी कामना और वासना के अनुसार त्याग और ग्रहण करते रहते। इसीलिए उसका जो त्याग होता है वो कामना वासना से प्रेरित होता है। वो त्याग करते हैं, डाइवोर्स दे देते, पत्नी का त्याग करते, पति का त्याग करते हैं, बच्चों का भी त्याग करते, क्योंकि उसकी कामना वासना अलग है, भिन्न है। तो कामना वासना से प्रेरित होकर कोई धर्म कर्म नहीं, धर्म से भी त्याग होता है। अर्थ के लिए भी त्याग करते, लोग कमाने जाते वहां साउथ, वहां मिडल ईस्ट कंट्री में, बेचारे एक कमरे में 10, वो एक स्टेयरकेस जैसे अपना सामान रखने, ऐसे सामान रखने की तरह 10 लोगों को सुलाते, एक एक ऊपर नीचे, एक कमरे में 20 लोग, और वहां वो रहता है, क्योंकि वहां पैसा है, तो उसे पैसा मिलता है, तो सालों भर रहता है, काम करता है, और ऐसे माहौल में रहता है। पैसे के लिए कितना त्याग करता है, परिवार के लिए करता है, कोई लोग समाज के लिए, फिर ये हमारे आजाद समष्टि त्याग भी होता है, समष्टि के लिए त्याग करते, कोई व्यष्टि के लिए त्याग करता है, कोई अपने परिवार के लिए, कोई राष्ट्र के लिए त्याग करता है। ये हमारे आजाद, जिन्हें आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपने राष्ट्र को समर्पित हो, राष्ट्र के लिए त्याग। तो ये सब अलग अलग व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दैव स्तर पे त्याग होता है, उसका मूल केंद्र बिंदु तो अपनी अपनी कामना और वासना ही है। वैराग्य तो जो मुमुक्षु होता है, उसमें विवेक वैराग्य होता है। संसारी में तो वैराग्य नाम की बात करना ही, संसारी लोग वैराग्य, विवेक नहीं है, मुमुक्षा नहीं है, संसार की कामना वाले हैं, तो उसमें त्याग ये सब होता है। भौतिक अध्यात्म दैव अपनी अपनी कामना वासना के अनुसार वो त्याग और ग्रहण करते, पुरानी कार को त्याग करते, नई कार को, ऐसे पुराना वस्त्र शरीर को त्याग करके दूसरा नया शरीर ग्रहण करते। तो जीवात्मा के त्याग तो चलते ही रहते, जीवन में दोनों है, त्याग भी है और ग्रहण भी है। आप न चाहो तो भी त्याग होता है, आप रोज भोजन करते हो, तो आप न चाहो तो भी मल मूत्र का त्याग होता है, त्याग तो होता ही है। ग्रहण करोगे वहां त्याग है वहां ग्रहण है, ये तो दोनों साथ में चलेंगे, त्याग और ग्रहण अलग नहीं हो सकते। कामना वाले का चलता ही रहता है, ग्रहण और त्याग, ग्रहण ये पकड़ा ये छोड़ा, ये पकड़ा, ये नौकरी छोड़ी, तो फिर दूसरी नौकरी वो भी छोड़ दी, तीसरी नौकरी, तो एक छोड़ी और एक पकड़ी, त्याग, क्यों भाई त्याग पत्र दे दी, नहीं नहीं वहां जमता नहीं है, दूसरी स्कूल में एप्लीकेशन दे दी है, वहां चले जाए। तो ये चलता रहता है मनुष्य का त्याग और ग्रहण, वो सबका केंद्र बिंदु उसकी कामना और वासना ही है, धर्म परमार्थ ईश्वर नहीं है। अपनी कामना वासना पूर्ति के लिए वो त्याग करता है, बहुत त्याग करता है, ग्रहण भी करता है, लेकिन वैराग्य वो नहीं है। वैराग्य जो है वो मुमुक्षु है, शास्त्र का विवेक है, और फिर वो वैराग्य में वो आत्मा अनात्मा का विवेक है। इसीलिए उसमें जो वैराग्य है वो उसे परमार्थ की ओर ले जाता है।
विवेक पूर्वक वैराग्य है, मुमुक्षु है। तो विवेक और वैराग्य है उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाता। ये जो सांसारिक त्याग ग्रहण है ये तो संसार में ही घुमाता है, वो त्याग है मात्र, कहने मात्र का, छोड़ दिया। तो ये है, सांसारिक त्याग जो है वो लौकिक है, और वो आध्यात्मिक पारमार्थिक जो त्याग है विवेक पूर्वक, वो वैराग्य जो है वह परमार्थ मोक्ष का साधन है। वो ये तो मतलब संसार। हाँ बोलो। वो साधन चतुष्टय संपन्न में वो जो वैराग्य है वो ही विवेक वाला वैराग्य ना। हाँ हाँ, वही मोक्ष का साधन है। हम्म। विवेक, वैराग्य, शम दम, शम दम आदि ये भी वैराग्य ही है। शम दम उपरम हाँ, छठ तितिक्षा संपन्न। श्रद्धा, हम्म। ये भी वैराग्य है। और हम्म। मुमुक्षा है, तो मुमुक्षा है तो उसमें ये मोक्ष का साधन है। तो वैराग्य जो है विवेक पूर्वक मोक्ष का साधन है, और त्याग है सांसारिक कामनाओं का साधन है। ये लौकिक है, सांसारिक है। आप हम्म। लोग छोड़ते हैं, त्याग करते हो, बाजार में जाते हो तो भी 1,000 रुपया त्याग करते हो, साड़ी ले आते हो। बाजार में जाते हो 5 लाख रुपया त्याग करते हो, कार ले आते हो, गाड़ी ले आते हो अपनी नई कार। तो यहाँ भी त्याग तो है। ऐसे कोई थोड़ी 1 रुपया छोड़ता है, बाजार में जाओ तो भी पैसा त्याग करता है। और अपना सामान, कामना तो त्याग और ग्रहण कामना के अनुसार होता ही रहता। जिसकी जैसी कामना, जिसकी जैसी वासना, उस अनुसार वो त्याग और ग्रहण करता रहता है। संसार जीवन ऐसे ही, उसमें कोई त्याग नहीं है। भाई आपने, मैंने कितना बड़ा त्याग किया, 5 लाख का त्याग किया तो कार ले आया, तो क्या ये क्या त्याग है? क्या ग्रहण भी है? इसीलिए जो लौकिक बातें हैं त्याग, वो नहीं। त्याग और वैराग्य में, दोनों में फर्क हो गया। एक मोक्ष का साधन है और एक सांसारिक कामना वासनाओं में घुमाने वाला है। सब लोग कहते हैं ना हमने त्याग किया जीवन में, जब बहुत कुछ त्याग किया है तभी कुछ मिला है, तो ऐसा होता है। हम्म। कुछ खोने के लिए कुछ पाना है, मतलब वो सब चलता है। हाँ, कुछ त्याग करोगे तो कुछ ग्रहण करोगे, जब त्याग ही नहीं करोगे तो ग्रहण क्या होगा? संसार का कोई भी विषय ले लो। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। और विवेक सत्संग से ही आता है। बिनु सत्संग विवेक न, वही शास्त्र। आप स्वयं भी स्वाध्याय का, आपके पास पुस्तक है, शास्त्र है, रोज सुबह उठ के स्वाध्याय और प्रवचन और सत्संग, तो हम्म। उससे विवेक दृढ़ होता है। और विवेक दृढ़ होता है तो वैराग्य आता है। जब विवेक ही दृढ़ नहीं है तो वैराग्य कहाँ से आएगा? हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ जी शर्मा जी बोलिए। स्वामी जी, कई बार स्वधर्म और कर्तव्य, इसमें जो है वो परेशानी होती है कि स्वधर्म क्या है। जो स्वधर्म हो सकता है वो कर्तव्य के विमुख हो, या दोनों में क्लैश हो आपस में। कर्तव्य आपका कहता है कि ये काम करें, लेकिन स्वधर्म जो है वो आपको उसको थोड़ा सा, आपको लगता है कि ये धर्म के अनुसार, मेरा स्वधर्म के अनुसार कार्य नहीं होगा। और फिर वो जो कर्म उसके साथ हम जोड़ दें, कर्तव्य और कर्म और स्वधर्म, इन तीनों में थोड़ा सा विश्लेषण अगर आप करें, क्योंकि कर्म से ही वो उत्पत्ति होगी, वो निष्काम कर्म। लेकिन जहाँ कर्तव्य आता है वहां फिर निष्काम से वो सकाम भी हो सकता है। तो
इनमें जो आपस में संबंध है, इसका थोड़ा सा आप विवेचना या विश्लेषण बताएं, क्योंकि कई बार इनमें परेशानी होती है। हाँ जी, देखो, जी स्वधर्म जो होता है ना, वो हमारे जन्म से ही ईश्वर ने निर्धारित किया हुआ है। वो स्वधर्म हमारा जन्मजात कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं, स्वधर्म है। जहां भी आपका जन्म हुआ, जिस प्रांत में, जिस परिवार में, उस परिवार के प्रति, उस समाज के प्रति, उस प्रांत के प्रति आपका कर स्वधर्म है। अर्जुन का स्वधर्म क्षत्रिय है, धर्म युद्ध है, तो जन्म हुआ है, जन्म से अर्जुन क्षत्रिय है। अब अर्जुन को कामना हो जाए कि मैं स्वर्ग लोक की अप्सरा के साथ डांस करने जाऊं, तो फिर अर्जुन का कामना से जो कर्तव्य आता है, कामना के अनुसार, जैसी कामना है वैसा कर्तव्य आता है। भौतिक कामना है तो भौतिक कर्तव्य आता है। स्वधर्म में कोई बड़ी परिवर्तन नहीं होता। स्वधर्म तो जन्म से जो निश्चित है वही है, उसी को करना ईश्वर ने निर्धारित। लेकिन कर्तव्य में फिर आप जो है, भौतिक कामना है तो भौतिक कर्तव्य आ जाएगा, आध्यात्मिक कामना है तो आध्यात्मिक कर्तव्य आ जाएगा, दैवी कामना है तो दैवी कर्तव्य आ जाएगा। आपकी जैसी कामना है वैसा आपका कर्तव्य आ जाएगा। जैसे आप कामना करो कि मुझे विदेश यात्रा में जा, तो विदेश कामना कर ली तो फिर कर्तव्य आ गया। पहले पासपोर्ट ऑफिस, फिर विदेश में अपने मित्र को कहो कि भाई निमंत्रण पत्र भेजे, वीजा, फिर टिकट बुक करो, फिर मित्र के वहां जाओ, विदेश यात्रा करो, मित्र के साथ घूमो, बचपन का। तो ये सारा जो है आपकी विदेश यात्रा में कर्तव्य रूप में आ जाता। आपकी कामना पूरी होगी, जाके आ गए, हो गया, तो कर्तव्य सारा निभाना पड़ेगा। पासपोर्ट भी चाहिए, वीजा भी चाहिए, मित्र का सहयोग भी चाहिए। तो वहां जैसी जैसी कामना होगी वैसा वैसा कर्तव्य आता जाए। कोई भी मनुष्य संसार में जॉब करता है तो उसकी जो कामना है उस अनुसार उसका कर्तव्य वहां आएगा। जो पोस्ट है तो उस अनुसार उसका स्वधर्म नहीं है, वो कर्तव्य है। तो स्वधर्म तो जन्म से ही जो हमें माता पिता परिवार वर्ण आश्रम धर्म मिला है, वो हमारा स्वधर्म है। जो शास्त्रों में कहा है, भगवान ने जो कहा है, शास्त्र के अनुसार करना ही स्वधर्म। वहां कोई मनमानी नहीं है, कामना नहीं है, उसमें कोई कामना की चीज। क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म दिया क्षत्रिय का, और फिर क्षत्रिय जन्म के साथ ईश्वर ने हमें सारे संविधान के क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, स्वधर्म क्या है, तो क्षत्रिय को क्या करना है, धर्म का पालन करना है, दान करना है, यज्ञ करना है। तो सब ईश्वर ने जो दिया है नियम, उसी अनुसार उसका स्वधर्म निर्धारित है। उसमें उसे कोई अपनी मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं। स्वधर्म तो जो है वो निश्चित है। जी कर्तव्य जो है उसमें आपको अपनी कामना के अनुसार आते रहते। जी जी स्वामी, लेकिन स्वधर्म से कर्तव्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि नहीं नहीं स्वधर्म नहीं नहीं। जो नियति हो कर गई, नियत हो गया, उसी के हाँ, अनुसार का कर्तव्य होना चाहिए। नहीं, वो शास्त्र के अनुसार, कामना के अनुसार कर्तव्य आपका आता है, शास्त्र के अनुसार यहाँ आता है। तो आपका स्वधर्म शास्त्र के अनुसार है और कर्तव्य आपका जो है कामना के अनुसार है। उसमें यहीं कोई पे जैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं। कामना जो है उसमें स्वार्थ भी तो होता है ना स्वामी जी। देखो, कामना में सब आता है, स्वार्थ है, काम क्रोध लोभ मोह सब आते हैं, उसी के अनुसार सब कर्तव्य भी आते हैं करने के। जी, तो लेकिन यहाँ जैसे स्वधर्म में आपको कोई चॉइस नहीं है। जी जी जी, समझ में लेकिन आ रहा है? कामना में हाँ, चॉइस है। वहां तो आप कोई भी कामना करो, भौतिक कर्तव्य वहां चॉइस है। जी जी भौतिक अध्यात्म दैव जे भी उस अनुसार कर्तव्य भी करते रहो, तो जी। कामनाएं पूरी करते रहो, चलता रहेगा।
तो इस तात्पर्य ये हुआ स्वामी जी कि अगर कामना या कर्म जो है आपका वो सकाम है, निष्काम नहीं है, तो कर्तव्य भी आपका त्रुटिपूर्ण हुआ ना। हाँ, वो तो होगा ही, सकाम हुआ तो। जी जी स्वधर्म भी त्रुटिपूर्ण हुआ, सकाम हुआ तो। जी। हाँ, स्वधर्म तो क्योंकि जन्म से निर्धारित है तो वो तो त्रुटिपूर्ण होगा अगर आपका हाँ जो। जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ ओम जी हाँ। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बहन। गुरुजी, अभी आपने शर्मा जी का जो प्रश्न था उसका जवाब दिया, कर्तव्य और स्वधर्म का। हाँ जी। हाँ, तो उसमें आता है कि मैं पुत्र हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मेरे माँ बाप की सेवा करना। वो तो स्वधर्म है, कर्तव्य नहीं है, ये शब्द में गड़बड़ है। अच्छा, ईश्वर ने दिया, माँ बाप जन्म से ईश्वरीय संविधान है, और वो मेरा स्वधर्म है, कर्तव्य नहीं है। तो वहां पे कर्तव्य क्या हो जाएगा? कर्तव्य नहीं, स्वधर्म है बस, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। मुझे पसंद ना पसंद कुछ है ही नहीं। वहां तो कोई कामना भी नहीं है, कामना भी नहीं चलती। वो तो आपका स्वधर्म है। माँ बाप ने जन्म दिया है, माँ बाप ईश्वर ने दिए हैं, तो ईश्वर का संविधान है कि आपका वहां स्वधर्म हो गया जन्म से ही। ये तो गलत फहमी है ना, यही तो समाज में भ्रमणा है। कर्तव्य क्या, कर्तव्य कर्तव्य तो आप कामना वासना है वहां कर्तव्य आता है। मुझे इंजीनियर बनना है तो कर्तव्य आता है, मुझे डॉक्टर बनना है तो कर्तव्य आता है। जो है वो उसमें कोई कर्तव्य नहीं है, वो तो जन्म से है, सिद्ध है, ईश्वर ने दिया है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, माता पिता है, जहां मेरा जन्म, झोपड़ी में जन्म दिया कि महल में जन्म दिया, माँ मेरी मूर्ख है, पागल है, या मेरी माँ बड़ी बुद्धिमान है, रूपवती है, सौंदर्य, जैसी भी माँ है, जैसा भी बाप है, जैसा भी भाई है, जैसी भी बहन है, गांव है मेरा छोटा मोटा जैसा भी है, ईश्वर ने दिया है, जन्म से उस गांव में मेरा जन्म हुआ है। वहां मेरे माता पिता है, मेरी बहन है, वो हमारा स्वधर्म है। और वहां से भागोगे तो कहाँ भागोगे फिर आपकी, तो फिर कामना आपको भगाएगी, वासना आपको भगाएगी, और फिर वहां कर्तव्य आएगा। हाँ, यहाँ स्वधर्म है, स्वधर्म छोड़ दिया, फिर कर्तव्य तो आएगा वहां। कहीं भी जाओ दुनिया में, कामना वासना के द्वारा आप अपने को, कर्तव्य तो आपको वहां निभाना ही पड़ेगा। तो वहां राग द्वेष आ जाता है। तब आएगा राग। यहाँ तो भाई मेरा स्वधर्म, स्वधर्म में राग द्वेष का कोई प्रयोजन ही नहीं। हम्म। मेरा स्वधर्म है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा गांव है, जैसा है उसकी सेवा करना ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, बस। और क्या है, स्वधर्म में कोई चॉइस नहीं है। जैसे मेरा भाई पागल है या बहन ऐसा है तो उसे छोड़ के आगे बढ़ो, वैसा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, वही तो बकवास है। यहाँ एक हमारी एक बहन थी, वो बेचा, उसका भाई कोमा में था। मैंने कहा कर, बहन है, सेवा कर। लोग कहे अरे तू सब अपना काम धंधा कर, नौकरी वोकरी छोड़ अपने भाई की सेवा में क्यों लग। मैंने कहा तू सही कर रही, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हाँ, तू अपने भाई की सेवा कर। तेरी बहन है, जन्म से भगवान ने तुझे दिया है। कर्जा लेकर 50 लाख का खर्चा कर्जा उसके ऊपर है,
वो अपने भाई की फिर भी दवाई इलाज कर। मैंने कहा वो तेरा स्वधर्म है, छोड़ो भाई को बहन को, क्या हमारे काम का, हमारी कामना वासना के अनुकूल नहीं है तो ये पतन का मार्ग है। स्वधर्म को छोड़ दिया तो आप अपनी कामना वासना के गुलाम, दुर्गति का मार्ग है। तो अपने आसपास जो स्वजन मिले हैं उसको भी संभालना अपना स्वधर्म हो जाता है। हाँ जी, क्यों नहीं। आपका बहन है, आपका भाई है, आपकी माँ है, आपके आसपास आपके नौकर चाकर है, स्वजन है, जो भी आपके रिश्तेदार है, परिवार वाले हैं, सब जन्म से मिले हैं। मामा मिला है, मामा काना है कि पाना है, पागल है कि शराबी है, भाई हमें उसकी सेवा करना है। ओह, स्वधर्म में कोई चॉइस नहीं है, हाँ, कर्तव्य में चॉइस है। आप अपनी कामना बदलते जाओ, अपने कर्तव्य भी बदलते जाए, जॉब बदलते जाओ, कर्तव्य बदलते जाए। कर्तव्य का अर्थ होता है कर्म, जो हम कर्म। कर्तव्य यानी तव्य प्रत्यय है, करना है, करना। धन्यवाद आपकी गुरु। कामना है तो आपको करना है, कामना नहीं है तो कोई कोई कर्तव्य नहीं है। पर हम जैसी ज्यादा कामना है वैसा कर्तव्य है। जिंदगी में ज्यादा समय कामनाओं को पूरी करने में ही लगा देते हैं। हाँ तो वही करते हैं आजकल। 90% कहाँ किसको पता है कि स्वधर्म क्या है और कर्तव्य क्या। कामना और से कर्तव्य हो कि हमने अपना कर्तव्य क्या कर, मूर्ख है, अपनी कामना वासना का गुलाम है। कोई कर्तव्य किया तूने? अपनी माँ, अपनी बहन, अपने प्रांत, अपने गांव, अपने राष्ट्र के लिए क्या योगदान दिया? केवल अपनी कामना वासना की गुलामी की है, और क्या किया? वो कहता मैंने मेरा कर्तव्य किया, कुछ नहीं किया, ढकोसला, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कर्तव्य कर्तव्य क्या कर्तव्य, स्वधर्म ही नहीं है। धन्यवाद गुरुदेव। समझ में आया? हाँ, समझ में आया और स्पष्ट दोनों में फर्क भी समझ में आया। हाँ, स्वधर्म और कर्तव्य का विवेक बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। सब खिचड़ी चलती है आजकल तो दुनिया में, हमारे अध्यात्म जगत में तो सब खिचड़ी ही खिचड़ी चलती। हाँ, जैसे हम लोगों को मन होता है कि मैं ये संगीत करूँ या करूँ, तो सब घर का काम छोड़ के संगीत के पीछे लग जाए। फिर हाँ, वो सब आजकल वही धंधा चलता है, कामना और वासना का धंधा। अरे भाई, घर में माँ है, बहन है, भाई है, अपना स्वधर्म करो। सब बाहर की ओर ज्यादा भागते हैं। हाँ, वो बहिर्मुख है, वो कामना बहिर्मुख करती है, वासना है, कामना है, तो जो है उससे पलायन हो जाता है, स्वधर्म छूट जाता है। तो अच्छा, भगवान ने कहा पर धर्मो भयावह, बस दुर्गति है। यही तो भगवान ने अर्जुन को कहा ना कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्म सुनुष्टा स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भया। इसीलिए काम क्रोध राग द्वेष को जीतो, तभी तुम स्वधर्म कर पाओगे। नहीं तो काम क्रोध राग द्वेष के वश में तुम परधर्म करो, कहेगा मैंने कर्तव्य किया, क्या कर खाक किया, स्वधर्म ही नहीं किया। जब कामना वासना के वश आपने जो जीवन जिया, वहां कोई स्वधर्म नाम की चीज हो ही नहीं सकती। इसलिए अच्छी तरह आचरण किए हुए पर धर्म से भी स्वधर्म विगुण का, कि भगवान ने कहा कि गुण रहित हो तो भी श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। पर ज्यादा स्वधर्म करने से मरना भी कल्याणकारी, यहां तक कह दिया भगवान, स्वधर्म में निधनम श्रेय। उससे आगे और क्या कहे? समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए सब करते हैं सब। वो कामना है, वासना है, और क्या है?
तुम्हारा स्वधर्म कहाँ है? स्वधर्म नहीं है, कामना वासना के पीछे ही सब, मैं अच्छी दिखूं, मैं ऐसा हाँ करूं। हाँ, बस वो दूसरे को देखा देखी, उसने किया मैंने किया, ये सब परधर्म है, विधर्म है। इसने ये किया इसलिए मैंने ये किया, ये सब क्या है? ये सब परधर्म है। धन्यवाद गुरुदेव। अच्छा, ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, ये जो अभी आपने विवेक करवाया, तो उसमें शादी के बाद भी जो परिवार के साथ जुड़ते हैं वहां भी कर्तव्य मतलब स्वधर्म अपना लगता है ना? क्यों नहीं? आपने विवाह किया, 7 फेरे किए, अब हम्म, तुम्हारा स्वधर्म है, पति और पति, घर घर परिवार। अब वो वहां अपने माता पिता के वहां आपका गौण हो गया, वहां उसका कोई स्वधर्म नहीं रहा। अब आपका स्वधर्म यहाँ ससुराल में आ गया। ससुराल का कर्तव्य छोड़कर आप स्वधर्म छोड़कर वहां जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। अपना स्वधर्म है, माता पिता ने विवाह कर दिया, विदा कर दिया, अब आपका स्वधर्म बदल गया। हाँ, माता पिता के प्रति है, उनके गौण है, प्राधान्य आपका पति, आपका ससुर, आपका ससुराल, आपके बच्चे, आपके परिवार, वहां आपका प्राधान्य है, वही तो आपका स्वधर्म है। हाँ, वो माता पिता के प्रति भी स्वधर्म है, उन्होंने जन्म दिया, लेकिन उसका प्राधान्य नहीं होता। दोनों में आपको चॉइस करनी है तो यहाँ चॉइस करनी है। जैसे सीता ने किया, सीता ने क्या किया? उसके पिता ने कहा तू यहाँ आ जा, उसको जाने दे, राम को 14 वर्ष, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तू यहाँ आ जा, अपने मैके में रह। उसकी सास ने भी कहा कौशल, अरे तू यहाँ हमारे साथ रहे, क्यों उसके साथ जा रही है जंगल में परेशान हो? इतना राजमहल छोड़कर सीता ने क्या किया? राम के साथ गई, विवाह कर लिया, पति है, और उसके सिवा और दूसरा कोई स्वधर्म है ही नहीं उसका। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया, कल फिर मिलेंगे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। सभी ओम साधकों को ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो ओम नारायण। नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।